ये कहानी दो दोस्तों अजय और रोहित की है, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुए और पले बढ़े। दोनों का बचपन मस्ती और खेलकूद में बीता। अजय गरीब किसान का बेटा था, जबकि रोहित एक समृद्ध जमींदार परिवार से था। उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा फर्क था, लेकिन उनकी दोस्ती पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते। एक दिन स्कूल के बाद, जब अजय के पास खाना लाने के लिए पैसे नहीं थे, तो रोहित ने अपने हिस्से का खाना उसे दिया। उस दिन अजय ने मजाक में कहा, तू तो मेरा भाई है रोहित, जब भी तुझ पर कोई एहसान हो, याद रखना। रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोस्ती में हिसाब नहीं होता। मोड़। जिंदगी की राहें बदलती हैं समय के साथ। दोनों की जिंदगी की राहें अलग हो गईं। अजय ने अपने पिता के साथ खेती का काम संभाल लिया, जबकि रोहित के पिता ने उसे शहर में पढ़ने भेज दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रोहित ने शहर में अपना बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत से करोड़पति बन गया। अजय का जीवन संघर्षों से भरा रहा। लगातार सूखा पड़ने और कर्ज बढ़ने के कारण उनका परिवार गरीबी में डूबता चला गया। अजय ने हर कोशिश की, लेकिन हालात नहीं बदले। अजय की मुश्किलें अजय की मां बीमार पड़ीं और उनके इलाज के लिए 10,000 रुपये की जरूरत थी। अजय ने गांव के साहूकार से मदद मांगी, लेकिन उसने और ज्यादा ब्याज के साथ पैसे देने की बात कही। अजय जानता था कि यह कर्ज उसे और उसके परिवार को तबाह कर देगा। एक दिन अजय को रोहित की याद आई। उसने सुना था कि रोहित अब बड़ा आदमी बन गया है। उसे अपने दोस्त पर भरोसा था और उसने पत्र के माध्यम से उससे मदद मांगी। रोहित का जीवन और दुविधा शहर में। रोहित अपनी व्यस्त जिंदगी में खोया हुआ था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और हजारों कर्मचारी। रोहित के पास सब कुछ था, लेकिन बचपन की मासूमियत और रिश्तों का वह जादू कहीं पीछे छूट गया था। जब उसे अजय का पत्र मिला, तो वह कुछ देर के लिए चुप हो गया। पत्र में अजय ने अपनी मुश्किलों का जिक्र किया था और मदद के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। रोहित को लगा कि यह एक छोटी रकम है, लेकिन उसने सोचा, क्या मुझे वाकई वहां जाकर उसे यह पैसा देना चाहिए? क्या इतने सालों बाद यह रिश्ता अब भी वैसा ही है? रोहित की पत्नी ने उसे समझाया, अजय ने मदद मांगी है क्योंकि उसे तुम पर भरोसा है। पैसे तो तुम दे ही सकते हो, लेकिन क्या तुम अपने दोस्त से मिलोगे? झोपड़ी में पहुंचा करोड़पति रोहित ने फैसला किया कि वह खुद गांव जाएगा। कई सालों बाद वह अपने पुराने गांव पहुंचा। उसने देखा कि गांव अब भी उतना ही गरीब और साधारण था। अजय की झोपड़ी के पास पहुंचते ही उसकी नजर एक दुबले पतले आदमी पर पड़ी, जो लकड़ी के पुराने घर में बैठा था। वह अजय ही था। उसकी हालत देखकर रोहित का दिल टूट गया। अजय! रोहित ने पुकारा। अजय की आंखें चमक उठीं। वह भागकर रोहित के गले लगा और रोने लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू यहां आया। दोस्ती का असली मोल। रोहित ने अजय को गले लगाकर कहा, तूने मदद मांगी और मैं कैसे मना कर सकता था? अजय ने अपनी परेशानी बताई। उसने झिझकते हुए कहा, मुझे सिर्फ 10,000 रुपये की जरूरत है। मैं यह कर्ज जल्द ही लौटा दूंगा। रोहित ने उसे रोका और कहा, तूने मुझे याद किया, यही काफी है। 10,000 रुपये तो बहुत छोटी बात है। मैं तुझे इसके अलावा भी कुछ देना चाहता हूं। रोहित का तोहफा। रोहित ने न केवल अजय की मां के इलाज के लिए पैसे दिए, बल्कि उसे एक नई शुरुआत करने का मौका भी दिया। उसने अजय को खेती के लिए उधारी मुक्त बीज और उपकरण दिए। अब तुझे किसी से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तू अपनी मेहनत से खुद को बदल सकता है, रोहित ने कहा। अजय की नई शुरुआत। अजय ने रोहित के दिए हुए पैसे और साधनों का सही उपयोग किया। उसकी फसलें अब बेहतर होने लगीं और धीरे धीरे उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। अंत। रिश्तों की असली कीमत। कुछ सालों बाद अजय ने रोहित के दिए पैसे लौटा दिए। मैंने कहा था कि दोस्ती में हिसाब नहीं होता, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। अजय ने जवाब दिया, यह पैसे का हिसाब नहीं, यह तेरे प्यार और दोस्ती का सम्मान है। दोनों दोस्तों ने महसूस किया कि रिश्ते पैसे से नहीं, बल्कि विश्वास और प्यार से चलते हैं।